हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आज से ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो चुका है। यदि आपका अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है तो इस क्लास के छपे हुए प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह क्लास आपकी 15 नंबर की होने वाली है। यदि इस क्लास के सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए आप एक शिफ्ट में पूरे 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जो ग्रुप डी का पेपर 27 और 28 नंबर को कंप्लीट हुए हैं वो पूरे 6 शिफ्टों के आधारित पर यह पूरा पेपर होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को आप अपने शिफ्ट से पहले जरूर देख कर जाइए और यहाँ से 15 नंबर आप प्राप्त करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। देखते हैं किस किस लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, 536, 513, 480 क्वेश्चन मार्क, 384, 321। बताइए इस क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। जैसे 536 दिया है, 513 दिया है, 480 दिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी जो नंबरों का श्रृंखला है वो घट रहा है, यानी कुछ ना कुछ माइनस हुआ है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 536 से 513 कैसे बना होगा, यानी 536 में से कुछ ना कुछ माइनस किया होगा। तो 536 हमें 513 बनाना है। यदि हम 536 में से 23 को घटा देते हैं तो 513 बन जाता है। उसी प्रकार देखिए 513 से 480, यानी फिर कुछ ना कुछ माइनस हुआ है 513 में से। तो इस बार आप यदि 513 में से -33 को कर देते हैं तो 480 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये -23 है, ये -33 है, यानी 10 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखिए 23 से 33 यानी +10 हो रहा है। तो अगली संख्या हम चेक करते हैं। यदि हम -43 को घटाते हैं तो इस 480 में से देखिए क्या ऑप्शन में दिया है। चलिए 480 में से 43 को कम करिए, कितना आएगा। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 47 में से 4 को घटाएंगे तो 43 आ जाएगा, यानी 437 होना चाहिए। बिल्कुल देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन दिया भी है। अब इसी प्रकार जब आप 437 में से -553 करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया 384, बिल्कुल जो कि ठीक दिया है। ओके, इसमें भाई -23, -33, -43, -53 ऐसे पैटर्न पे ये सवाल हल हुआ है। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे भाई देखिए बाएं यहाँ पे @ दिया है, 2% *2 42 एंड पॉन्ड स्टर्लिंग @97। ये आपका एक श्रृंखला दिया है जो कि संख्या और प्रतीक का। तो इसमें मेन देखिए सवाल क्या पूछा है, ये डिपेंड करता है। सवाल देखिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है। यानी एग्जाम्पल देखिए, एक मान लीजिए कोई प्रतीक है हैशटैग, इसके पहले एक संख्या कोई मान लीजिए 4 है और इस प्रतीक के ठीक बाद भी एक प्रतीक होना चाहिए, मान लीजिए परसेंटेज है। तो इस पैटर्न पे आपको चेक करना है। इस श्रृंखला में उस प्रतीक को देख रहा है जिसके ठीक पहले एक संख्या है और उसके ठीक बाद में एक आपका फिर प्रतीक है। तो देखा जाए भाई, केवल हम प्रतीक को चेक करते हैं। यहां पे देखिए दिया है भाई परसेंटेज वाला, देखिए परसेंटेज के पहले एक संख्या है और उसके बाद एक स्टार है, यानी एक तो हमें ऐसा प्रतीक मिल गया है जिसके ठीक पहले एक संख्या और उसके बाद एक भी प्रतीक मिल चुका है। दूसरा प्रतीक देखिए, एक यहां पर भी देखिए मिल गया एंड वाला। एंड वाला देखिए, एंड के पहले एक 2 संख्या है और उसके बाद एक आपका मुद्रा वाला ये साइड है। तो ये भी दूसरा ऐसा प्रतीक मिल चुका है जिसके ठीक पहले एक संख्या और उसके बाद एक आपका प्रतीक दिया है। तीसरा चेक करिए, यहाँ पे देखिए एंड है लेकिन इसके पहले एक फिर प्रतीक है, ये होगा नहीं। उसका देखिए यहाँ पे एंड है, फिर एक कोई और, तो हमने कहा चेक किया था एंड वाला, फिर एंड के पहले एक संख्या पॉन्ड स्टर्लिंग, फिर यहाँ पे देखिए ऐसा कोई प्रतीक। ऐसा कोई प्रतीक मिला है क्या भाई, बताइए ऐसा कोई प्रतीक। तो ध्यान से देखिए भाई, 2 ही ऐसे प्रतीक मिल रहे हैं भाई इसमें, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन हो सकता है भाई। बताइए और कोई तो ऐसा है नहीं भाई कि है, आपको दिखाई दे रहा है कहीं? बिल्कुल नहीं है ना भाई, नहीं एक नहीं 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 नहीं। देखिए डॉलर है, डॉलर के पहले एक संख्या लेकिन इसके बाद भी एक संख्या है। यहाँ पे फिर देखिए डॉलर है, इसके पहले एक 7 संख्या है लेकिन उसके बाद भी एक 9 संख्या है। यहाँ पे एड है, इसके पहले एक संख्या 7 है लेकिन उसके बाद भी 9 है, ये नहीं है। फिर ये वाला देखिए एड है, इसके पहले एक 9,
ये भी हो सकता है क्या भाई, ये वाला है, एंड वाला है भाई, देखिए ये वाला एंड वाला, देखिए नहीं नहीं नहीं, हमके पहले तो भाई प्रतीक के पहले संख्या चाहिए। यहाँ पर देखिए पॉइंट डिस्टर्ब, यानी दो ही ऐसे है भाई प्रतीक जिसके ठीक पहले एक संख्या और उसके बाद एक भी एक प्रतीक है। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है, बताइए। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। जब इस तरह का सवाल आपके पेपर में आ जाए तो तुरंत आप साथी क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन का कोड करिए। जैसे पहला ऑप्शन JLG है, J होता आपका 10, L होता 12, G होता 7। देखिए 10 से 12 यानी +2 हुआ है, 12 से 7 यानी -5 हुआ है। ऑप्शन बी देखिए F होता 6, H होता 8 यानी 6 से 8 +2। और देखिए फिर C, ये C कितना होता है 3 होता है, 8 से 3 यानी -5, इसमें भी हुआ है। अब ऑप्शन सी देखिए L होता 12, N होता 14, इसमें +2 फिर हुआ है। फिर यहाँ पे J देखिए 10 है, यानी J होता है 10, यानी भाई देखिए 14 से 10 यानी -4 कर दिया, तो यही ऑप्शन अलग हो गया। देखिए क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में +2 और -5 का रिलेशन लगा है, लेकिन ऑप्शन सी में +2 और -4 का रिलेशन लगा है, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अब ऑप्शन डी भी चेक करेंगे तो आपको +2 और -5 का ही रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 4, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 912, 910, 920, 918 क्वेश्चन मार्क 936, बताइए। जैसे देखिए 912 है, 910 है, 920 है, उसका 918 है। 9 से 12 से 910 यानी इसमें भाई -2, फिर 910 से 920 यानी इसमें +10 हो गया। फिर देखिए 920 से 918 इसमें -2 हो गया भाई, इसमें देखिए पहले -2 +10 -2, इस बार हम 918 +10 कर देंगे, तो देखिए 918 में +10 करेंगे तो कितना होगा 928 हो जाएगा। कितना होगा भाई 900, इसमें 28 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो कितने लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है भाई 4 का, बताइए दोस्त। किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। ओके आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्त ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। यहां तक क्वेश्चन बार के पूछा था 912, 910, 920, 918 क्वेश्चन बार, 9 से 12 से 910 -2, 910 से 920 +10, 920 से 918 -2, उसी प्रकार 918 में +10 करेंगे तो 928 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 5 को। तो एक सवाल हर शिफ्ट में ये पूछ रहे हैं भाई, एक निश्चित कूट भाषा में बेस्ट को 3649 और सोप को 1295 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो दी गई कूट भाषा में यस के लिए कूट क्या होगा। तो देखिए जब आपसे भी से सिंगल यस पूछे तो दोनों में कॉमन चेक करिए। देखिए भेस्ट में यस है और सोप में भी यस है, इसका मतलब कि यस यस तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब कि दोनों के कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। 1295 और 3649 में कौन सा आपका नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, 9। देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें है, यानी यस का कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 को। यह सवाल हर शिफ्ट में पूछा नहीं, सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ा है। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाएगा, हैशटैग अनुपात यू ई क्यू डबल अनुपात भी एफ आर अनुपात परसेंटेज, तो बताइए क्या होगा भाई। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको भाई ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा। जैसे पहला ऑप्शन को जब उठाएंगे आप तो हैशटैग की जगह एल यू जी का रिलेशन आप पहले यू ई क्यू से बनाएंगे, फिर इसके बाद भी एफ आर का रिलेशन इस परसेंटेज की जगह रखकर एफ पी बी से बनाएंगे। यानी पहला ये रिलेशन आपका सेम होना चाहिए
और ये भी रिलेशन आपका सेम होना चाहिए। यानी यदि आप हैशटैग की जगह रख कर पहला रिलेशन बनाया, यदि +2 आया, तो उसी प्रकार परसेंटेज की जगह भी रख कर आपने यदि उसको हल किया है तो उसका भी पैटर्न आपका +2 आना चाहिए, सेम आपका पैटर्न आना चाहिए। याद रखिए, जैसे पहला ऑप्शन उठाइए, देखिए हैशटैग बराबर LUG रखेंगे। पहला ऑप्शन को हम ले रहे हैं भाई LUG, इसका रिलेशन देखिए UEQ से बनाएंगे, UEQ से। जैसे देखिए G होता है 7, Q होता है 17, U होता है 21, E होता है 5, L होता है 12 और भाई आपका U होता है 21। ठीक, अब देखिए 12 से 21 यानी इसमें +9 हुआ है, 21 से 5 -16 हो रहा है भाई। यहाँ पे देखिए 7 से 17 यानी +10 हो रहा है। अब देखिए जो हमें इसमें पहले को हैशटैग की रखने के बाद +9 और -16 +10 का रिलेशन मिला ना, सेम अभी इस परसेंटेज की जगह यदि हम रखेंगे FPB को, इस VFR का रिलेशन बनाएंगे तो सेम यही आपका आना चाहिए, +9 -16 +10। चलिए रखिए, देखिए क्या यही आ रहा है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे V 22 है और F यहाँ पर देखिए 6 है, तो 22 से 6 हो रहा है, यानी इसमें भाई कितने का माइनस हो रहा है, -16 को हो रहा है भाई। भाई -16 तो हमें लाना नहीं था भाई, हमें तो भाई L12 U 21 से, यानी कितने का रिलेशन था भाई, आपका करीबन 16 का भाता। इसमें देखिए -16 के दिया है भाई, क्यों भाई, अरे उसमें तो प्लस था भाई। ठीक है, उसमें समथिंग आपका -9 का था भाई। जैसे L होता है 12, U होता है 21, 12 से 21 यानी +9 का था पहले अक्षर में। यहाँ आप देखिए पहला अक्षर -16 हो गया, यानी पहला ऑप्शन मैच नहीं किया। अब ऑप्शन बी को चेक करिए, देखिए हैशटैग बराबर KUG, इसका रिलेशन UEQ। देखिए K होता है 11, U होता है 21, U होता है 21, E होता है 5, G होता है 7, Q होता है 17। 11 से 21 +10, 21 से 5 इस बार हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा। 21 से 5 हुआ है, नहीं भाई 21 से 5 नहीं हुआ है, 21 में +10 करेंगे तो कितना होगा, 31 होता है ना भाई। तो 31 पे कौन अक्षर आता है, E आता है। आप जानते रहे कि A से लेकर Z तक आपका 26 होता है, जैसे आगे 27 बढ़ते तो A हो जाता है, यानी 27 से 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D, 31 पे E। समझ गए भाई। तो इसमें +10 यहाँ पे देखिए 7 से 17 +10 हुआ है। तो सेम आप देखिए ऑप्शन बी में हम परसेंटेज की जगह FPB रखेंगे और VFR का रिलेशन बनाएंगे। यदि +10 आ गया तो समझिए यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अब रिलेशन बनाते हैं VFR, इसका रिलेशन परसेंटेज की जगह ऑप्शन बी में FPB। ठीक, जैसे V होता 22, F होता 6, फिर उसको देखिए F होता है 6, P होता है 16, R होता है 18 और B होता है 2। भाई ध्यान से देखिए 22 से जब आप 10 जोड़ते तो कितना आता है 32। 32 पे भाई क्या होता है, F होता है। जैसे हमने अभी 31 पे E किया था तो 32 पे F, यानी 22 10 32 पे F आएगा। फिर देखिए 6 से 16 इसमें +10 हुआ है। अब 18 में 10 जोड़िएगा तो कितना आएगा 28 होगा, 28 पे सर जी B आता है, 27 पे 28 पे B, यानी यही आपका सेम पैटर्न मिला है ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ESXG का संबंध DBAC से है, उसी तरीके से MEGL का संबंध PHMO से समांतर का अनुसरण करते हुए VNESU का संबंध किससे है। चलिए भाई देखिए, जैसे ASXZ इसका रिलेशन किससे है DBAC, तो इसका कोड करिए। जैसे A होता है 1, D होता है 4, S होता है 19, V होता है 22, X होता है 24, A होता है 1, Z होता है 26, C होता है 3। देखिए 1 से 4 +3 हुआ है, 19 से 22 +3 हुआ है, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27 पे A होता है, 26 में 3 जोड़ेंगे 29, 29 में C होता है, यानी इसमें तो भाई +3 का रिलेशन लगा है। तो पूछा किसका है VNESU, तो सभी +3 करना है, सभी में +3 करना है। जैसे V होता है 22, N होता है 14, S होता है 19, U होता है 21, 22 3 25, 25 पे कौन अक्षर होता है Y होता है, 14 3 17, 17 पे Q होता है, 19 3 22 पे कौन होता है V होता है, 21 3 24 पे X होता है, यानी YQVX, YQVX यानी B ऑप्शन। तो दोस्त मेरे 7 का B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित कूट भाषा में मेज को 3647 और जिप्स को 1275 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में जेड के लिए कूट क्या होगा? तो भाई जेड के लिए कूट क्या होगा? दोनों में कॉमन चेक कर लिए। जैसे देखिए मेज में जेड है और जिप्स में भी जेड है, यानी दोनों में जेड जेड कॉमन है। इसका मतलब कि दोनों के कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिलेगा। यहाँ 1275, यहाँ पे 3647 है। तो भाई हमें तो 7 कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, यानी जेड का कोड क्या होगा? 7 होगा, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई यदि कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएगा। प्लस आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ओके? क्योंकि आपके पूरे शिफ्टों के आधारित पर पूरे पेपर का हल करवाने वाले शाम को 7:05 पे, ओके? चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 अंक है ना, 5 संख्या दिया है, 497, 581, 452, 460, 775। सवाल देखिए क्या पूछा है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम कितना होगा? यानी यदि सबसे बड़ी संख्या इसमें से देखिए भाई 775 है, 775 है, तो इसके दूसरे अंक को यानी 7 को सबसे छोटी संख्या इसमें से तो भाई कौन सा? 497, 581, 452 है, 452 है। तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को यानी 5 में से अंक से घटाया है, तो यानी 5 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा? -2 हो जाएगा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त किसी प्रकार का दिक्कत, डाउट? इस सवाल को हल करने में आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी? बताइए भाई, इसमें अक्षर और नंबर दोनों साथ में दिया है। LOH 1 इसका रिलेशन JMG 4 से है, फिर उसके बाद HKF का रिलेशन 9 से है, FIE 16 का रिलेशन किससे होगा? जरा बताइए तो, ध्यान से देखिए। पहले हम नंबर को हल करते हैं। 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, यानी 1 से 4 प्लस 3 हुआ होगा, 9 से 16 4 से 16 प्लस 5 हुआ होगा, 9 से 16 प्लस 7 हुआ होगा। देखिए 3 5 7 हुआ, यानी अगली संख्या +9 हो सकता है, क्योंकि 2 का गैप है। देखिए तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, यानी 16 9 क्या होगा? 25 होगा। यानी हमारा जो आंसर मिलेगा नंबर में वो 25 मिलेगा। अब हमें वही ऑप्शन देखना है जिसमें 25 है। भाई देख सकते हैं आप लोग, देखिए ऑप्शन सी वाले 25 है और ऑप्शन डी वाले 25 है, ठीक? अब देखिए हम पहले अक्षर को चेक करते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन सी वाले में जो 25 हमारा आंसर मिला है, इसमें डी दिया है और इसमें ई दिया है। यदि भाई हम केवल पहले अक्षर को चेक करते हैं, यदि हमें या डी या ई मिल जाएगा तो हमें मालूम हो जाएगा कौन सा ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी नंबर को 25 हल कर लिया है। तो भाई पहले अक्षर का हम रिलेशन करेंगे, या तो डी आएगा या तो ई आएगा, हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे देखिए एल का रिलेशन जे से रिलेशन एच से एफ, क्या होगा भाई? देखिए एल जे एच एफ, एल होता 12, जे होता 10, एच होता 8, एफ होता 6, 12 से 10 -2, 10 से 8 -2, 8 से 6 -2, यानी 6 में से 2 घटाएंगे 4 4 पे डी देखिए 25 किस में है, यानी DGD 25, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ओके, शॉर्टकट मेथड है भाई, यही तो टाइम आपका बचत करेगा। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना है रीजनिंग के प्रश्नों में। जैसे ये सवाल देखिए क्या पूछा है भाई, AB LM ST और Z एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी 2 2 4 6 7 लोग को हमें भाई एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख का मतलब होता है कि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। देखिए ये गोल मेज है, इसमें 7 लोग को बैठा रहे, 2 3 4 5 6 7। देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। ध्यान से देखिए आप केवल, जैसे जेड जो बी के दाएं से चौथे स्थान पे बैठा है, बी के दाएं से चौथे स्थान पे जेड बैठा है, तो भाई बी को हम यहां बैठा लेते हैं। तो बी के राइट साइड में चौथे स्थान पे जेड को बैठा दे रहा है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, यानी चौथा यहां बैठ जाएगा भाई, चौथे नंबर पे एक और बैठ जाएगा भाई आपका जेड बैठ जाएगा,
यहाँ बैठ जाएगा। सवाल बोला ना कि बी के दाएं से चौथे स्थान पे, देखिए बी यहाँ पे हमने बैठाया तो इसका चौथा स्थान ये जेड हो गया, यहाँ बैठ गया, वो भी राइट साइड में। दायां बायां दिशा को भी चेक करना, अपने मन से नहीं बैठाना है, जैसे सवाल बोलेगा उसी के हिसाब से। देखिए यल के बाएं से गिने पर यल और टी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। अब यहां से आपको बैठाना है कि यल के बाएं से गिने पर यल और टी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। यल के बाएं से, यल को मान लीजिए यहां बैठाते तो इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा। इसके बाएं से गिने पर यल और टी के बीच केवल 2 लोग बैठे, यानी टी को यहां बैठा देंगे, तभी तो देखिए यल के बाएं साइड से एक तो बीच में जेड ऑलरेडी बैठा, एक आपका खाली है, यानी यल के बाएं से गिरे पर यल और टी के बीच केवल 2 लोग बैठे, तो ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। तीसरा लाइन पढ़िए, यम जो है यस के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यानी यस के बाएं से तीसरे स्थान पे यम बैठा है, तो यस को कहां बैठाया जाए, तो भाई आप यस को, यस के बाएं से तीसरे स्थान पे यम बैठा है ना भाई, तो भाई यस को आप यहां बैठा दीजिए, यस के बाएं से तीसरे स्थान पे यम बैठा दिया, यानी यम को यहां बैठा दीजिए। ठीक, फिर देखिए यस और टी का निकटतम पड़ोसी यन है, देखिए भाई, तो यन को यहां बैठा दीजिए, सिंपल सा पूरा बन गया भाई। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, यन के बाएं से गिने पर जेड और यन के बीच कितने व्यक्ति हैं, यानी यन के बाएं से, यन यहां बैठा है, यन के बाएं से यानी इधर से बाया, भाई इसको यन को बैठाया है, इसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड किधर होगा, यानी बाया किधर होगा, इधर ही होगा ना भाई, यानी इधर से आपको देख रहा है, यन के इधर से देख रहा है और जेड तक देख रहा है, कितने व्यक्ति है, जेड यहां बैठा है तो कितने हैं भाई, एक यस है, एक बी है, एक यल है, एक यम है, यन और जेड के बीच में, वो भी यन के बाएं साइड से, तो 4 लोग बैठे, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 12, ये सवाल भी बहुत ही दमदार होने वाला है। दिए गए कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। कथन, यदि भाई इस तरह का सवाल आपके पेपर में 2 लगभग पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में, है ना, यदि आपने कथन बना लिया तो समझिए निष्कर्ष अपने आप निकल आ जाएगा। जैसे सभी चेन ब्रेसलेट है, यानी सभी चेन क्या है भाई, ब्रेसलेट है, सभी चेन क्या है, ब्रेसलेट है, सी से चेन, बी से ब्रेसलेट। फिर देखिए सभी ब्रेसलेट रिंग है, यानी ये जो सभी ब्रेसलेट है ना वो क्या है, रिंग आर से डिनोट कर रहे हैं। कुछ रिंग टॉप है, यानी ये कुछ रिंग टॉप यानी टी सो डिनोट कर दे रहे हैं भाई। ये तो भाई हमारा कथन तो बहुत आसान तरीके से बन गया। देखिए निष्कर्ष क्या दिया, सभी चेन क्या रिंग है, ये जो सभी चेन क्या रिंग है भाई, पहला आपका बिल्कुल ठीक लग रहा है। निष्कर्ष देखिए क्या बोल दिया है, सभी चेन क्या रिंग है, बिल्कुल है, ये जो सभी चेन है उसी के बीच में, रिंग के बीच में यानी सभी हो जाएंगे भाई, यानी इस सवाल का आपका जो निष्कर्ष पहला ठीक है। कुछ टॉप क्या चेन है, बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि देखिए टॉप तो यहां पर है, चेन बीच में है, बहुत दूर का गैप है, यानी केवल आपका निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। देखिए कौन सा निष्कर्ष केवल एक अनुसरण कर रहा है, तो देखिए 4 आपका दिया है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो चौथा इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगी। बताइए दोस्त किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए जरा, तो क्वेश्चन नंबर 13, भाई सवाल कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, पी के 23, ओजे 34, एनआई 45, एमएच 56, आगे संख्या क्या होगा। भाई जब हमने आपको बताया है कि नंबर और अक्षर साथ में दे, तो सबसे पहले हम नंबर को हल करना है। देखिए 23 से 34, 34 से 45, 45 से 56, नंबर बढ़ रहा है भाई, यानी कुछ ना कुछ जोड़ रहा है इसमें। 23, 34, 45, 56, 23 से 34 प्लस 11, 34 से 45 प्लस 11, 45 से 56 प्लस 11, तो इसमें प्लस 11 प्लस 11 हुआ है, तो इसी प्रकार 56 में 11 जोड़ देंगे कितना होगा, 67 हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो 67 मिलेगा नंबर में, या तो पहला ऑप्शन हो जाएगा या तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों भाई, देखिए 67, जब हमने नंबर को हल किया तो हमारा आंसर कितना मिला है, 67 मिल रहा है। अब फिर देखिए हमारा जो आंसर 67 मिल रहा है, जो कि पहला ऑप्शन हुआ या तो डी। अब देखिए इसमें देखिए ए और डी में पहला आपका अक्षर क्या दिया है, यल दिया है, यानी हम भाई इस पी और ओ और एन और यम का रिलेशन बनाएंगे तो हमें यल मिल जाएगा। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें भाई, यदि हम दूसरा अक्षर चेक कर लेते तो हमें मालूम हो जाएगा, या तो जी आ जाएगा या तो एच आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे के दिया है,
यहाँ पे दूसरा जे दिया है, इसमें आई दिया है भाई, और यहाँ पे एच दिया है। के होता है 11, जे होता है 10, आई होता है 9, एच होता है 8। भाई घट रहा है 11, 10, 9, 8, यानी 7 पे कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा। यानी LG 67 कौन सा ऑप्शन है भाई? पहला ऑप्शन है ना भाई। ये स्मार्ट वर्क होता है भाई पेपर को हल करने का तरीका। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14। हर शिफ्ट में ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जो कि ग्रुप डी या आपका पेपर इससे बना रहा है। देखिए A प्लस बी का अर्थ है कि A जो है B का पुत्र है, A माइनस बी का अर्थ है कि A जो है वो B की बहन है, A गुणा B का अर्थ है कि जो A जो है B की पत्नी है, A भाग B का अर्थ है कि A जो है वो B का पिता है। तो अब देखिए सवाल क्या पूछा है भाई, सवाल मेरे इसमें उपरोक्त के आधार पर यदि E भाग F माइनस जी गुणा H प्लस के है तो E का के से क्या संबंध है? भाई E का के से क्या संबंध है? अब देखिए सवाल कैसे ये हल होता है, बस ध्यान दीजिएगा आप। जैसे E है, बीच में देखिए F है, तो जिधर का रिलेशन आएगा, यानी भाग का मतलब देखिए प्रश्न में दिया क्या है भाई, भाग का अर्थ दिया कि ए जो है बी का पिता, यानी F का पिता कौन हो जाएगा? E हो जाएगा, यानी F का पिता E हो जाएगा। फिर देखिए इसमें रिलेशन में देखिए F माइनस जी दिया है, इसमें जो आप यहाँ समीकरण दिया है G दिया है, तो इसका रिलेशन बनाएंगे। माइनस को देखिए क्या दर्शा रहा है प्रश्न में, माइनस का अर्थ है कि B की बहन A है, यानी G की बहन कौन हो जाएगा? F हो जाएगा, G की बहन F है। ठीक, फिर उसका देखिए गुणा H है, गुणा H, एरो इधर देते हैं। गुणा का मतलब क्या दिया है? B की पत्नी A है, यानी H की पत्नी G है, H की पत्नी G है। ठीक है, H की पत्नी G है। फिर देखिए प्लस के है, तो प्लस क्या डिनोट कर रहा है भाई प्रश्न में? पहला लाइन में B का पुत्र A, यानी के का पुत्र कौन है भाई? H है। हमने आपको बताया भाई हमेशा पहले को अपने आप डिनोट करिए, अपने आप को, यानी मैं, ये मेरा पुत्र H, मेरे पुत्र H की पत्नी G, G की बहन F, F का पिता E हो जाएगा। तो बता दीजिए भाई E का क्या से रिलेशन है, बताइए जरा कि E का के से क्या संबंध है। जैसे भाई ध्यान से देखिए, के हम हो गया, मैं हो गया, ये मेरा पुत्र H हो गया, H की पत्नी जो G हो जाएगी, G की बहन F है, यानी भाई हम तो हैं भाई, ये मेरा पुत्र H है, H की जो बहन G है, ठीक है, G की बहन F है, यानी F और G तो आपस में बहन हो जाएगा भाई, बहन हो जाएंगे आपस में, क्योंकि भाई ये के हम है, H मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र की पत्नी G है, G की बहन F हो जाएगी, यानी F और G आपस में क्या? बहने हैं, तो F का पिता E हो जाएगा, यानी भाई G और F का पिता E है, तो E का रिलेशन क्या होगा? यानी मेरे पुत्र की सवाल देखिए ऐसे दिया है, पत्नी का भाई, पत्नी का पिता, पुत्र की पत्नी, यानी मेरे पुत्र की पत्नी के पिता हो जाएंगे भाई। के का ई से क्या होगा? ई का के से क्या रिलेशन क्या होगा भाई? यही होगा ना कि पुत्र की पत्नी का पिता हो जाएगी भाई, पुत्र की पत्नी का पिता हो जाएगी भाई। समझ में आया? तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर कैसे हो रहा है भाई? ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 7 मित्र दिए सी डी ई एफ जी एच और पी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए। हर शिफ्ट में ये सवाल पूछ रहे हैं। जैसे देखिए 2 2 4 2 6 7 है, 7 लोग का भाई ना ग्रुप डी लगता है भाई, टाइप कर लिए है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 लोग को बैठाना है। एक एक लाइन पढ़िए। देखिए जैसे कि एफ और सी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, जो हमें बेस्ट लाइन लगेगा पहले वही हल करेंगे, जो हमें बेस्ट लाइन लगेगा वही हल करेंगे। पी जो वो सी के बायो ठीक बगल में बैठा है, ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, यानी हाँ भाई ई को यहाँ बैठा देते हैं। अब देखिए हमें मालूम हो गया ना कि ई के राइट साइड में कोई बैठा ही नहीं है, सवाल बोल दिया है, तो हम 2 लाइन छोड़कर तीसरे लाइन से हल कर रहे हैं भाई। ई और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ई और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ई और पी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, ठीक। अब देखिए हम पहले लाइन से पढ़ेंगे। एफ और सी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, एफ और सी के बीच केवल 3 लोग, यानी एफ यहाँ पे तो सी यहाँ पे, तभी तो भाई 3 लोग बैठेंगे। एक लाइन ये भी कंप्लीट हो गया। पी जो है वो सी के बायो ठीक बगल बैठा, देखिए सी के ठीक बगल में पी बैठ गया भाई। यदि आप 2 लाइन छोड़ के हल करेंगे इस तरह का सवाल ना, आपका कभी गलता नहीं होगा। जैसे देखिए हमने 2 लाइन छोड़कर सवाल को हल किया, जहां से बिल्कुल परफेक्टली हमें ये मालूम है कि हाँ ये होगा ही होगा। जैसे देखिए ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो हमने ई को यहाँ बैठा दिया लास्ट में, इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा है भाई, मिल गया, यही से हल करा स्टार्ट कर दिया हमने। फिर देखिए ई और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं,
ई और पी के बीच केवल दो लोग कितने, दो लोग, यानी देखिए यहाँ पे देखिए एक सी है, इसके बगल में देखिए अभी खाली दो लोग बैठ चुके। अब देखिए डी के दाई और ठीक बगल में एच बैठा है, तो डी के ठीक राइट साइड में एच बैठ गया यहाँ पे। अब देखिए एक अभी खाली है, तो अभी कौन नहीं बैठा है, सी डी ई एफ जी नहीं बैठा, तो जी को यहाँ बैठा दीजिए, सभी बैठ गए। अब देखिए सवाल क्या बोला है, जी और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे, जी यहाँ है, एच यहाँ पे दो व्यक्ति बैठे, एक पी और एक सी, यानी सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। बताइए दोस्त किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में, आप सभी किसी प्रकार का दिक्कत, हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जैसे ये तो आपको कुछ करना ही नहीं है भाई इसमें। जैसे देखिए सवाल दिया है कि उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समूह से संख्याएं संबंधित है। 29, 41, 53। ठीक, देखिए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मान लेना। आपको हल करने का तरीका, आपको भाई यही सी आंसर लाना होता है इस ए और बी को हल करने के बाद। जैसे देखिए पहला आप इसको जोड़िए, 29 और 41 को जोड़िए, कितना आएगा, 70 आएगा। इस दोनों को हम जोड़ते तो पहले 70 आता है, 70 से 53, यानी भाई 70 में से अब 17 को माइनस कर देंगे, 53 हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पे दूसरा रिलेशन भी चेक करते हैं। पहला तो आपको ये काम करना है कि छोटे से बड़े के रूप में फॉर्मेट निकला है तीनों नंबर को। आपके पेपर हो सकता है कि पहले बड़ा देगा फिर छोटा फिर बड़ा, जो सबसे छोटा रहेगा उसको लिखिए, फिर उसके बाद वाला फिर उसके बाद, यानी छोटे से बड़े के रूप में इंक्रीजिव ऑर्डर में आपको लिख रहा है, छोटे से बड़े। तो ये तो भाई पहला हमारा ए और बी को हमने जोड़ा और उसमें से -17 कर दिया, तो हमारा सी 53 मिल गया। फिर देखिए 37, 49, 61, 37 और 49 को जोड़ी कितना आएगा, 7 और 16, 4 30 7 1 8, 86 में से 17 को यदि माइनस करते तो 61 हो जाता है भाई। बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं भाई। 61 में 17 को जोड़ते तो हम लोग का भाई 77 आता है। ये मैच नहीं किया भाई, ये मेथड इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिर देखिए 29, 41, 53। अब देखिए अब पहला हमने तो प्लस करके किया तो नहीं आया, अब माइनस करके देखते भाई। 41 में से 29 को घटाई कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 से 53 बना है, तो भाई 12 में यदि प्लस 41 कर दे तो 53 हो जाएगा। यानी इसमें कैसे हुआ रिलेशन, बी में से हमने ए को घटाया और फिर बी को जोड़ दिया तो हमारा सी आंसर मिल गया। क्यों भाई, यही रिलेशन हुआ है कि बी में से देखिए पहले हमने ए को घटाया फिर इसमें बी को जोड़ दिया तो हमारा सी आंसर मिल गया। फिर उसके बाद देखिए इसको भी चेक कर लीजिए, 37, 49, 61। इस 49 में 37 को कब करिए, 12 आएगा। अब 12 से 61 बना है तो इसमें 49 जोड़ दिए, यही रिलेशन मिला नहीं। बी में से एक को घटाया पहले फिर बी को जोड़ दिया जो कि हमारा सी आंसर मिल गया। तो यही रिलेशन हमें ऑप्शन में चेक करा, कौन सा ऐसा है रिलेशन जो कि बी माइनस ए प्लस बी बराबर सी। देखिए 40 52 है, 52 में से 40 को घटाएंगे 12, 12 में 52 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64, लेकिन यहाँ पे देखिए 74 दिया है। ऑप्शन बी देखिए 53, 63, 65, 65 में से 53 घटाए 12, 12 में 65 जोड़े 77, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए ऑप्शन बी देखिए 65 में से 53 घटाई 12, 12 से 77 यानी प्लस 65 कर दीजिए, यानी बी माइनस ए प्लस बी बराबर सी, ये फॉर्मेट मिला है ऑप्शन बी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों फाइनली ये आपका कंप्लीट 16 क्वेश्चन कंप्लीट करा दे जो कि 15 नंबर की क्लास होने वाली थी। तो उम्मीद करो दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। किसी प्रकार के यदि डाउट है तो साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन आपके लिए लगातार हम प्रोवाइड करेंगे इसी तरह। ठीक है भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त पूरे पेपर के एनालिसिस के साथ मिलते हैं। तो आप सभी को आने वाले शिफ्टों में प्लस साथ ही आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है। ओके, तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। जय हिंद, जय भारत।